डूबा हुआ हूं जहर में, पर पी नहीं रहा। मैं जिंदगी को सह रहा, जी नहीं रहा। हुकूमत जितना दिन रही, सन 47 से लेके 14 से पहले बीच में एक दो समय का छोड़ दिया जाए तो बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया गया। जंगल राज के युवराज को नैतिकता के आधार पे इस विषय पे बोलने का अधिकार है। क्या हुआ है? 14 करोड़ आबादी, 13 करोड़ आबादी, टैक्स या उलुल जुलुल का बात करते हैं, अपहरण हो, गुंडई हो, मर्डर हो, दुनिया है, वो बोलना चाहते हैं अपने माता और पिताजी के कालखंडों को, लेकिन हम उनकी मजबूरी है कि वो नेता प्रतिपक्ष है। पहले अपना वो मानसिक चेकअप कराएं, उसके बाद चेकअप कराने के बाद डॉक्टर उनको लिखता है कि नहीं ये मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, तब वो हमारे नेता पे उंगली उठाने का काम करे। आप है न्यूज़ 4 नेशन पर, मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से बिहार दौरे पा रहे हैं, जिसको लेकर सीधा विपक्ष सवाल खड़े कर रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री प्रचार मंत्री बन गए हैं। वो बीजेपी के प्रचार कर रहे हैं, वो पीएमओ ही बिहार में खोल दे और यहीं से बिहार देश पूरा चलाए। इससे कुछ नहीं होने वाला है। इस बार महागठबंधन का सरकार है, वो बनेगा, तमाम विपक्ष का कहना है। हमारे साथ बात करने के लिए जदयू के कद्दावर नेता है, प्रदेश सचिव है साकेत सिंह जी। साकेत जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से एक बार बिहार दौरे पा रहे हैं, सवाल खड़े कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर। विपक्ष कर रहे हैं कि पीएमओ यहीं खोल दीजिए, यहीं बिहार चलाइए। देखा जाए, सबसे पहले बिहार विपक्ष की हालत ऐसी हो गई है ना कि उन लोगों पे प्रतिक्रिया देना मतलब नहीं होता है कि किस चीज की प्रतिक्रिया दे जाए। आदमी किसी विषय पे बोलता है, किसी वस्तु पे बोलता है, किसी साक्ष्य के आधार पे बोलता है, इसमें से कुछ भी है। वो कह रहे हैं कि आप पीएमओ प्रधानमंत्री प्रचार मंत्री बन गए हैं, वो लगातार बिहार आ रहे हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला। बिहार को क्या दिए हैं, जवाब दीजिए इसका। विपक्ष का हाल ही हो गया है कि डूबा हुआ हूं जहर में, पर पी नहीं रहा। मैं जिंदगी को सह रहा, जी नहीं रहा। तो विपक्ष के पास दूसरा कुछ जब है ही नहीं, आज कितनी खुशी की बात है। अगर देश का राष्ट्राध्यक्ष, देश का प्रधानमंत्री अगर अपने राज्य में हमेशा आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ दे के ही जा रहे हैं ना। तो बोल रहे जुमला खाली दे रहे हैं और कुछ नहीं दे रहे हैं, जुमला दे रहे हैं। जुमला दे रहे हैं। बिहार में डबल इंजन की सरकार है और केंद्र ने वित्तीय 2 वर्षों में बिहार को जो सहायता देने का काम किया है, यूपीए की हुकूमत जितना दिन रही, सन 47 से लेके 14 से पहले बीच में एक दो समय का छोड़ दिया जाए तो बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया गया। जब से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी बने हैं और बिहार और देश में डबल इंजन की सरकार है, बिहार के प्रगति को पंख लग गए हैं। तो बिहार के प्रगति में जब भी पंख लगेगा, बिहार में विकास की रफ्तार जैसे ही बढ़ेगा, विपक्ष का तो तिलमिलाहट लाजमी है, स्वाभाविक है, क्योंकि इन लोगों को ना बिहार के लोगों से मतलब है, ना बिहार के गरीबों से मतलब है, ना बिहार के विकास से मतलब कुल मिला जुला के बिहार में कुछ भी अच्छा हो बिहार वासियों के लिए, इन लोगों को कतई वो चीज पसंद नहीं आएगा। क्योंकि शुरू से इन लोगों का परपाटी रहा है कि हम अपने लिए या अपने परिवार के लिए कितने खजाने को भर सकते हैं, कितना क्या अर्जित कर सकते हैं, इस पे विपक्ष विश्वास करता है। और हमारे नेता, एक और सुन लीजिए, और हमारे नेता, हम जिसके कार्यकर्ता हैं, जिसको आधुनिक बिहार के निर्माता कहती है बिहार की जनता, आदरणीय नीतीश कुमार जी, वो बिहार वासियों के लिए जीने का काम करते हैं। इसका जीवंत प्रमाण है, उदाहरण है कि उजड़ते हुए बिहार को आज कहां से कहां तक पहुंचा के चमकाने का काम किया। आपके सवाल पर लेंगे। आप बोल रहे हैं कि आधुनिक बिहार के रचनात्मक है नीतीश कुमार, वो बोल रहे हैं कि अचेत है, कहा दीजिए ना। बिहार में लगातार आपराधिक घटनाएं घट रही है, लगातार अपराधी का मनोबल बढ़ा हुआ, दिन दहाड़े बोल रहे हैं, राजधानी पटना में गोली मारी जा रही है। अच्छा, इस पे हम अगर कहेंगे कि वैसे जंगल राज के युवराज को नैतिकता के आधार पे, फिर हम नहीं बोलना चाह रहे थे, आप बुलवा लिए ना। जंगल राज के युवराज को नैतिकता के आधार पे इस विषय पे बोलने का अधिकार है। क्या हुआ है? 14 करोड़ आबादी, 13 करोड़ आबादी, देश नहीं, बिहार नहीं, देश के किसी भी
प्रांत में आप चले जाइए, कहां हरिश्चंद्र लोग कहां बैठे हैं? हर जगह कुछ ना कुछ असामाजिक तत्व होते हैं, घटियापन के शिकार लोग होते हैं, उनके द्वारा कोई कुकृत किया जाता है। तो इसके साथ ये भी तो नेता प्रतिपक्ष को देखना चाहिए कि बिहार की पुलिस और बिहार की सरकार का नीति और नियत बिल्कुल स्पष्ट है, साफ है। जीरो टॉलरेंस और न्याय के साथ विकास। अपराध करके कोई माई का लाल हो बिहार में, बच तो जाए। बोल रहे हैं कोई माइक लाले, तो बोल तो रहे हैं कि डीके टैक्स चल रहा है बिहार में, अचेत हो गए हैं। जिस तरह से बोल ट्रांसफर पोस्टिंग कर रहे हैं डीके टैक्स के तहत, ट्रांसफर देखिए, पोस्टिंग कर रहे हैं। अच्छा, उनसे आप लोग उम्मीद काहे करते हैं कि वो कुछ अच्छा बोलेंगे? वो बोलेंगे कि राजधानी पटना मरीन ड्राइव हो गया, या उनके यहाँ राघोपुर जाने वाला पुल हो गया, जिसकी मुंबई से तुलना की जा सकती है, बाहर के लोग आ रहे हैं, कर रहे हैं, उस पर एक दिन वो बोले कि बिहार में ये तो आधुनिक बिहार से भी ऊपर का कार्य नीतीश कुमार जी ने करके दिखा दिया। इस पे कभी बोलते हुए सुने हैं? नहीं, उनकी आत्मा बोलती है। वो जितना टैक्स या उलुल जुलुल का बात करते हैं, अपहरण हो, गुंडई हो, मर्डर हो, दुनिया है, वो बोलना चाहते हैं अपने माता और पिताजी के कालखंडों को, लेकिन हम उनकी मजबूरी है कि वो नेता प्रतिपक्ष हैं, तो क्या बोले। बाकी घटना हो रही है, मुझसे इनकार नहीं कर रहे हैं, कहीं चिटपुट घटनाएं हुई, लेकिन ये भी देखिए ना कि एक्शन का रिएक्शन कैसे हुआ। सत्ता पक्ष के भी लोग अब सवाल खड़े कर दिए ना, इसमें बड़ा सवाल तो यहाँ सुनिए पर ना, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जीरो टॉलरेंस का उनका जो संकल्प है और न्याय के साथ विकास का जो संकल्प है, इस देश का कोई ऐसा राजनेता या इस देश में कोई ऐसा नेता पैदा नहीं हुआ जो नीतीश कुमार जी के नीतियों और विजन और उनके नियत पे सवाल उठा दे। कहने के लिए इस देश में संविधान के अनुसार सबको आजादी है, कुछ भी कोई बोले वो अलग विषय है, लेकिन अगर कोई गलत करता है तो हमारी पुलिस त्वरित कार्रवाई करती है, त्वरित उस पर क्या एक्शन होता है ये भी तो सांसद बताना चाहिए ना। एक पक्ष आप देखिएगा, एक ही पे ढोल पीटते रहिएगा। इसीलिए ना हम लोग बोलने का काम करते हैं कि लिखा लिखा है, उनके जो सगे संबंधी हैं, उनके जो शुभचिंतक हैं, स्क्रिप्ट लिख के दे देते हैं, उसी को चेप देते हैं, ट्वीट कर देते हैं, बोल देते हैं, उसी को पढ़ के बोल देते हैं। तो उससे नहीं ना होता है। ट्वीट कर देना, देख के किस चीज को पढ़ के उसी पे उलूल जुलूल बोल देना, और धरातल पे देखना, ये दोनों दो विषय है। तो धरातल पे उतर के वो देखें, वो काहे आसमान में उड़ रहे हैं, वो धरातल पे। अब ये तो है नहीं, साल में एक दिन उनका बर्थडे आता है, ठीक है, एक दिन वो हेलीकॉप्टर में उड़ लिए, केक काट लिए। 365 दिन उड़ते ही रहेंगे तो उनको बिहार का विकास कहां दिखेगा, बिहार की पुलिस का कमाल कहां दिखेगा। साकेत जी, एक सवाल लेंगे। आप जिन नेता के सिपाही हैं, जिन पार्टी से आते हैं, आपके नेता को लगातार बार बार तेजस्वी यादव अचेत बताते हुए जाते हैं। कोई भी विपक्ष के नेता बोल रहे हैं कि अब उनका तबियत सेहत ठीक नहीं है। कैसे आप तेजस्वी यादव जी चाहे नेता प्रतिपक्ष जी डॉक्टर हैं, सब लोग उनको 9th फेल कहता है, हम उनको 9th पढ़े लिखे कहते हैं। वो डॉक्टरी करके आए हैं, पीएचडी किए हैं, मनोवैज्ञानिक हैं। बोल रहे हैं, कुछ बोल ही नहीं रहे हैं वो। बोलने के पहले उनको ये खुद सोचना चाहिए, या उनको सोचना नहीं चाहिए, अब सोचने वाला समय चला गया। उनको अपना कम से कम इलाज कराना चाहिए। बिहार में ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं, संस्थान हैं, पीएमसीएच है, आईजीएमएस है, एम्स है, कहीं भी जाके, और अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित है। मैं यही नहीं कह दे रहा हूं कि वहां जाके दिखा ले, जाए पहले अपना वो मानसिक चेकअप कराएं। उसके बाद चेकअप कराने के बाद डॉक्टर उनको लिखता है कि नहीं ये मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, तब वो हमारे नेता पे उंगली उठाने का काम करे। बाकी बिहार का विकास देख के हम लोग तो यही जानते हैं कि बिहार को बदलते हुए बिहार देख के, बिहार में निरंतर विकास के प्रति बिहार जो आगे बढ़ रहा है, उसको देख के विपक्ष और नेता प्रतिपक्ष लोग सनक गया है। सनकना एक भाषा है, तो उन लोग को समझे में नहीं आ रहा कि अब क्या किया जाए। अभी कल ही देखिए, बिहार के लिए गौरव का दिन था, इसीलिए ना बोलते हैं कि हमारे नेता का काम बोलता है। जो कहते हैं, जो बोलते हैं, उसको धरातल पे उतार के दिखाते हैं। कल बिहार वासियों के लिए हर आदमी जो भी उस कैटेरिया में आता है, हमारे दिव्यांग भाईजन हो, हमारी माताएं, विधवा माताएं बहनें हो, बुजुर्ग हो,
1100 रुपया कल के डेट में सारे लाभार्थियों के खाते में चला गया। और 2 दिन पहले कैबिनेट से मंजूरी मिली थी आधी आबादी को डोमिसाइल नीति पे। तो इस सब पे बात करेगा कोई? तो बोल रहे हैं फॉलोवर हैं आप लोग फॉलो करें तेजस्वी यादव के, तेजस्वी यादव जो घोषणा कर रहे हैं। बार बार आप माने काहे उनका नाम लेके हमसे कुछ बुलवाना चाह रहे हैं? उनके पास क्या था कि हम उनके, आप भगवान ना करे कि उनके और उनके परिवार का कोई फॉलोअर बने। क्यों? बिहार यादव ने बोला पहले वृद्धा पेंशन बढ़ाएंगे, आपने बढ़ाया। अरे भाई बोलना ही है ना, बोलना ही है ना। हम तो वो कह रहे हैं कि जो धरातल पे उतार के हमारे नेता ने दिखाया है, उसी चीज की बात हम आपको बता रहे हैं जो हमारे नेता ने किया है। बोलने के लिए आप भी चले जाइए, जाके खड़ा हो जाइए, चिल्लाते रहिए कि हम धरती उलीट के आसमान पे चढ़ा देंगे, बैठा देंगे। तो बोलने से क्या जाता है? करके दिखाइए ना कि आइए इसका एनालिसिस करिए कि हमको क्या मिला था और हमने ये मिलने के बावजूद ये करके दिखाया। वैसे व्यक्तित्व का नाम नीतीश कुमार है। और हम लोग तो फिर भी चलिए आप लोग के सवालों का जवाब देते हैं। बिहार की जनता के सामने जाके ये लोग उलूल जुलूल बात करके दिखाए तो बिहार की जनता इन लोगों को ऐसा जवाब देगी, और किस ढंग से जवाब देगी? 25 में देगी जवाब, वोट के चोट से। ऐसा वोट की चोट बिहार की देवतुल्य जनता करने जा रही है ना, क्योंकि बिहार की जनता वो न दिन भूली है ना जंगल राज भूली है। अब बिहार का एक एक नागरिक जिसमें सोचने और समझने की क्षमता है, मतलब जो 5 साल 4 साल से ऊपर का है, 6 साल से ऊपर का है, वो नहीं चाहेगा कि पुनः वो दौर देखे। बिहार के लोगों को सुनहरा बिहार पसंद है। निरंतर प्रगति के पथ पे नीतीश कुमार जी द्वारा बढ़ता हुआ बिहार पसंद है और एनडीए की सरकार पसंद है। भरम में कोई नहीं रहे, बिहार की जनता विदाई करके रहेगी। तो आप सुन रहे थे जदयू के कदावर नेता प्रदेश सचिव साकेत सिंह का क्या कुछ कहना था। तमाम न्यूज़ के साथ